हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसन सलीम है और मैं कनाडा में एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। आप मेरा स्टेटस भी वेरीफाई कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। लास्ट वीक मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप वर्क परमिट रिलेटेड वीडियो देखना चाहेंगे, और 90% लोगों ने जवाब दिया था कि हम आपकी वीडियो देखना चाहेंगे वर्क परमिट के बारे में। लेकिन उसी दौरान मुझे बहुत से लोगों ने क्यूरीज भेजी कि अगर आप हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम हमें गाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू द न्यू प्रोग्राम जो सस्कैचुअन ने मार्च 7 को लॉन्च किया था, जिसे हम SINP टेक टैलेंट पाथवे कहते हैं, उसके बारे में हमें गाइड करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को पहले बनाया जाए, क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू है और बहुत से लोग इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो इसलिए ये वीडियो है टेक टैलेंट पाथवे के लिए। अगर आपके क्वेश्चन हैं इस टॉपिक पर या आप कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। और अगर मैं इस वीडियो में वो आपके आंसर नहीं कर पाता तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे अपने क्वेश्चंस भेजें और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जवाब दे सकूं। ये वीडियो एंटायरली उर्दू में मैं बना रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि अगर आप वीडियो उर्दू में बनाना चाहें, क्योंकि आई नो मोस्टली व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से हैं, या और भी कंट्रीज में जो उर्दू समझ सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो इंग्लिश में भी बनाऊं बाकी अपने सारी ऑडियंस के लिए, लेकिन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और वॉच टिल द एंड फॉर मी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे टेक टैलेंट पाथवे की कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है, इसका क्राइटेरिया क्या है और किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके क्राइटेरिया में, अगर आप ये देखें इधर लिखा हुआ है हैव एन ऑफर ऑफ स्किल्ड जॉब इन सस्कैचुअन, यानी कि अगर आपके पास जॉब है तो आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही क्वालिफाई करते हैं। अदर देन हैविंग अ जॉब ऑफर, जिसे हम जॉब अप्रूवल लेटर कहते हैं सस्कैचुअन में, उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा क्योंकि वो काफी लेंथी प्रोसेस है इन अ वे, और उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि एम्प्लॉयर किस तरह जॉब अप्रूवल लेटर ले सकता है इन ऑर्डर टू गिव इट टू यू, कि वो आपको दे सके जब आप अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। दो क्राइटेरियाज हैं टेक टैलेंट पाथवे की, अगर आप ये देखें एलिजिबिलिटी नॉन एक्सप्रेस एंट्री और एलिजिबिलिटी एक्सप्रेस एंट्री, हम दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एक्सप्रेस एंट्री की। नॉन एक्सप्रेस एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त कनाडा में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी कनाडा में या सस्कैचुअन में मौजूद हैं और जिन्होंने कम से कम 6 महीने काम किया है, वो इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से हम बात करते हैं जो ऑडियंस इस वक्त या जो व्यूअर्स इस वक्त आउट ऑफ कनाडा या आउट ऑफ सस्कैचुअन देख रहे हैं, उनके लिए आपके पास हाई स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किन ऑक्यूपेशंस में, वो भी अभी हम बात करते हैं। 11 ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे मैंने शुरू में शायद कहा था, मार्च 7 को ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था, और 11 ऑक्यूपेशंस में से एक ऑक्यूपेशन में आपका एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लास्ट 5 ईयर्स। पहला क्राइटेरिया इस प्रोग्राम का ये है। दूसरा क्राइटेरिया है लैंग्वेज का, क्योंकि ये नॉन एक्सप्रेस एंट्री है, इसमें आपका CLB 7 या CLB 7 से ज्यादा होना मैंडेटोरी नहीं है, इसलिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपका CLB 5 या हायर होना चाहिए, विच इज लेस देन एक्सप्रेस एंट्री, जो हम उसका भी अभी कंप्लीट आइडिया लेंगे। नाउ अब जो 11 ऑक्यूपेशंस हैं उनमें से ये वाले जो प्रोफेशंस हैं या ऑक्यूपेशंस हैं, जो NOC 2147 जिसमें कंप्यूटर इंजीनियर्स आ जाते हैं, 2173 जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ सकते हैं, और 2133 बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आ सकते हैं। उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट एक और है कि आप लोगों को सस्कैचुअन की लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू अप्लाई। उसके लिए आपको एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड जियो साइंटिस्ट ऑफ सस्कैचुअन APEX की वेबसाइट पर जाना होगा और अपने आप को रजिस्टर करना होगा इंजीनियर इन ट्रेनिंग के लिए। प्रोसेस उसका कुछ इस तरह से है, आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है,
अप्लाई पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंजीनियर इन ट्रेनिंग है और ये इनका क्राइटेरिया, आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट में जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वर्ड बाय वर्ड, प्रीटी इजी। लेकिन इसमें ज़रूर टाइम थोड़ा लगता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, या अगर आपके पास जॉब ऑफर आ चुकी है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जॉब अप्रूवल आपको मिलने वाला है, तो आई वुड सजेस्ट कि जल्द से जल्द आप एपेक्स का प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि ऑन द वेबसाइट इट सेज 2 to 4 months, बट इन द पास्ट वी हैव सीन कि इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। वापस प्रोग्राम पे जाते हुए आपकी जो एजुकेशन है, अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, आपकी जो एजुकेशन है वो आपको जो जॉब मिली है उसके रिलेटेड होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन लेट्स से बीकॉम है और आपको जॉब ऑफर किसी तरीके से या अप्लाई करने से आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की फील्ड में मिल जाता है, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो क्वालिफाई नहीं करता। आपकी जो एजुकेशन है वो रिलेटेड होनी चाहिए जो आपको जॉब मिल रही है उससे। आप बैचलर्स डिग्री आपके पास है या आपके पास मास्टर्स डिग्री है, वो आपकी इन ऑक्यूपेशंस में से किसी एक में एजुकेशन होनी चाहिए। ये जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, इसे कहते हैं SINP, जॉब अप्रूवल लेटर, जो आपको आपका एम्प्लॉयर देगा जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने लगते हैं। उसके लिए ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। ऑक्यूपेशन जिनकी हम कब से जिक्र कर रहे हैं वो ये 11 ऑक्यूपेशंस हैं, जिसमें ये लिस्ट आपके सामने है। मैं पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन आपके लिए इजी होगा, आप खुद टाइम लेके, मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूँ, ये ऑक्यूपेशंस को पढ़ सकते हैं। याद रखिए, ऑक्यूपेशन टाइटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना NOCs के लिए आपकी जॉब ड्यूटीज इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली टाइटल भी मैटर करता है, लेकिन अगर आपका टाइटल इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आपकी जॉब ड्यूटीज जो है वो इस NOC के अंदर लैंड करती हैं, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करते हैं इस ऑक्यूपेशन या इस NOC के लिए। सो जॉब ड्यूटीज मैटर मोर, बट स्टिल ऑक्यूपेशन टाइटल का भी इफेक्ट होता है। अब ये दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए, या जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं। वेरी सिमिलर, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वही सब रिक्वायरमेंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ जॉब ऑफर। और अगर आप इन प्रोफेशंस में से कुछ है, आई मीन NOC 2173 में से आप क्वालिफाई करते हैं, या आपका जो एक्सपीरियंस है 2147 में है, आपको एपेक्स के थ्रू लाइसेंस चाहिए होगा, और आपकी अगेन एजुकेशन रिलेटेड टू द जॉब होनी चाहिए। लेकिन जो मेन फर्क है SINP एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंदर और एलिजिबिलिटी थ्रू नॉन एक्सप्रेस एंट्री इन टेक टैलेंट पाथवे, वो आपका आइल्स का स्कोर है। अगर आपका CLB 7 या 7 से ज्यादा है तो यू क्वालिफाई टू मेक अ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल इन दी एक्सप्रेस एंट्री पूल। जो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर जा सकते हैं, और इसमें सारी डिटेल है कि आपको पहले फेडरल स्किल्ड वर्कर का क्राइटेरिया पे पूरा उतरना पड़ता है, जैसे कि आपको 67 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, तब आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना सकते हैं। और CLB 7 के साथ ही आप टेक टैलेंट पाथवे में भी एंटर हो सकते हैं अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना हुआ है। और जब वो प्रोफाइल बन जाता है तो आपको एक प्रोफाइल नंबर मिलता है और जॉब सीकर कोड मिलता है, जो आप अगेन अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। और CLB 5 इसकी रिक्वायरमेंट है या इससे ज्यादा। अब क्वेश्चन ये है कि अप्लाई किस तरह किया जाए। अप्लाई करने के लिए जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए, और जॉब अप्रूवल लेटर के लिए जॉब चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, इतना आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब, ये सजेस्ट भी करती है सस्कैचुअन की वेबसाइट कि आप SAS जॉब्स पर जाएं, अपना अच्छा सा रेज्यूमे बनाएं कनेडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक, जिसमें आपकी सारी जॉब, एजुकेशन और एक्सपीरियंस लिखा हो। और एम्प्लॉयर्स को आप लिंक्डइन पे सर्च करें, आप SAS जॉब्स की वेबसाइट पे जाएं, Indeed.ca पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, so you can get reached out by the employers। और आपका अगर इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है और वो एम्प्लॉयर जो है वो जानता है इस प्रोसेस को, तो वो जॉब अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो हैं, यहाँ पर है कहीं,
cannot apply, sorry. तो the following people cannot apply for SINP टेक टैलेंट पाथवे, और वो हैं अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपका स्टेटस इस वक्त रेफ्यूजी का है, या आपने रेफ्यूजी क्लेमेंट है, यानी कि आपने रेफ्यूजी बनने के लिए अप्लाई किया हुआ है कनाडा के अंदर, तब आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये है क्राइटेरिया SINP टेक टैलेंट पाथवे का। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो आपके लिए हैं वो ये हैं कि आपको सबसे पहले इन प्रोफेशंस में से, इन ऑक्यूपेशंस में से एक में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल का, ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद अगर आपका इन 11 में से इन 3 या 4 ऑक्यूपेशंस में से एक्सपीरियंस है तो आपको एपेक्स की भी ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नो मैटर विच ऑक्यूपेशन यू आर आउट ऑफ दीज 11, आपके पास जॉब ऑफर होना ज़रूरी है, अगेन जिसे हम SINP जॉब अप्रूवल लेटर कहते हैं। तो ये है प्रोसेस SINP टेक टैलेंट पाथवे का। और होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अप्लाई करने में या कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो टुडे। होपफुली आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस वीडियो से, और अगर आपके कोई और कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन लिख सकते हैं कमेंट्स में, और इफ़ यू लाइक टू सी मोर वीडियोज़ ऑफ दिस काइंड प्लीज़ सजेस्ट किस तरह की वीडियो आप देखना चाहेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंसल्टेशन के लिए तो आई डू charge a fee, और paid consultation के लिए I'm always available. Follow me on different social media accounts. नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है अपने Facebook, Instagram और YouTube चैनल के लिए। और you can also contact me on WhatsApp, यहाँ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आई हुई तो प्लीज़ सजेस्ट करें मैं किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड I'll see you in the next video. See ya.